अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप यकीनन सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कल से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। चाचू स्टार की स्टेटमेंट ने सारा रुख जो है वो चेंज कर दी। हम इस पे बात करेंगे। और एक हमारे अली बाबा भाई हैं, वो भी एंट्री मार चुके हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और जनाबे वाली सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे अपने प्यारे भाई एहसान के साथ। एहसान भाई की वीडियो मैंने देखी, सुबह उठा हूँ तो मैंने वीडियो देखी, रात का ना कल मैं वीडियो भी नहीं बना सका। और रात में जहाँ सोता हूँ रहता हूँ तो वहाँ पे ना थोड़ा सा कोई नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे वहाँ मतलब नया शिफ्ट हूँ तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं हो रहा कि इस मसले का किस तरह हल निकाला जाए। तो इंशाल्लाह वो कमिंग सून प्लान है, वो मसला हल हो जाएगा तो ठीक कर लेंगे मामलात को। तो बाकी जनाब एहसान भाई की सुबह उठ के मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट जारी की, बहुत आला पैगाम था और वो मुश्तरका था, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, वो दोनों घरों के लिए था कि अपने अपनी तरफ से दोनों अपने आप को सेव करें, तो ये अच्छा मैसेज है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि उन्होंने एक वीडियो चलाई जिसमें वो मतलब कि मेंशन कर रही है कि ये बंदा, इनसे हमें ख़तरा है। तो जनाबी वाली, मैं एहसान भाई आपसे मुखातिब हूँ और अब बताना चाहता हूँ कि मेरी भी उस माफ़ी से बात हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ फ़कत मेरे सामने जो नाम लिया वो है आसिफ वीर का। और मुतअद्दिद बार इस फैमिली के साथ मेरा रब्ता होता रहा है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो एक ही बंदे का है। ठीक है, तो इस बंदे को समझना चाहिए, ये उनके साथ मुखलिस कभी न था न है। ये बेशक लाख गए, लेकिन वो पंजाबी कहते हैं ना कि उन्होंने सीने तो वाल पटने वजह से वो इनके साथ कभी भी सुलह नहीं कर सकते, ना वो करते हैं ना वो करेंगे। तो जनाब चाचू स्टार की जो स्टेटमेंट है वो किसी हद तक ठीक है, बाद में ख्याल आया उनको, लेकिन इनको भी तो साथ साथ उनको रखना चाहिए था ना। तो मेरी जो बात हुई थी उस वापी से, उसने सिर्फ आसिफ वीर को मेंशन किया था। मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ये उसकी स्टेटमेंट है जो उसने मुझे बताया। ठीक है, तो उससे पहले भी मुझे खबरें मिल रही थी कि जो भी करवा रहा है ये आसिफ ही करवा रहा है। तो खुदारा इस आसिफ को अगर समझाया जाए, लेकिन वो आपके पैनल पे बैठता था, आपके साथ राब्ते में था, लेकिन आपने बड़ा ही मतलब कि आला मैसेज फिर दोबारा लाइव में भी दिया कि मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो शहद वीर के साथ हैं। तो एहसान भाई, अब बेशक शहद वीर के साथ आपकी हमदर्दियाँ, मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा, जो जिसका माइंड है वो करे। लेकिन ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस बंदे को अगर रोका जाए तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं, ये सुलह भी हो सकती है, ये सारे ईच एंड एवरीथिंग मामलात हो सकते हैं। लेकिन ये बंदा उस बंदे के साथ लगा रहा और ये कह रहा है मैंने अपनी तरफ से कुछ लगाया। ठीक है, वो आपका भाई है, भाई लगाया तो हम मानते हैं लगाया होगा, लेकिन मोस्टली जो पैसे लगे हैं, जो खर्चा हुआ है, वो शायद वीर ने किया है। उसमें से काफ़ी बहन भाइयों ने सपोर्ट किया या उसके जमा थे जो भी थे, बहरहाल उसने किया। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जो स्टेटमेंट चाचू स्टार ने अब दी है कि जब ये लाहौर जा रहे थे तो मुझे साथ लेके जाते, तो ये लेके भी जाना चाहिए था। ठीक है, और उनके सामने जो भी बात होती ताकि वो आके फिर इधर कोई बातें ना करते, बल्कि उनको तो उस वक्त पता चला है जब वीडियोस चली हैं, जब वॉइसें चली हैं, तो उनको तो इस बात का फिर पता चला है ना। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों की खातिर शायद वीर से प्यार किया, बच्चों से प्यार किया। काफ़ी लोग कह रहे हैं जी अब वो एक दिन में उनकी सुलह हो गई और एक दिन में ही वो जनाब मुखालिफ हो गए, तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो स्टेटमेंट उन्होंने अब दी है, मैं कहता हूँ ये लेट हो गए, थोड़ी पहले देनी चाहिए थी, थोड़ी पहले देनी चाहिए थी, ताकि देख लें मर्द जो है ना आपका खामद, वो सख्त हो सकता है, वो आपके साथ आपकी की हुई गलती, किया हुआ गुनाह माफ़ ना करे, उसका एक अपना सिस्टम होता है, वो कर सकता है। लेकिन जो वालिदैन होते हैं इनका दिल बड़ा नरम होता है, ये जितना मर्जी औलाद तंग कर ले, बेइज्जत कर दे, जलील कर दे, रुसवा कर दे, लेकिन वालिदैन का जो अल्लाह पाक ने सिस्टम रखा है वो बड़ा नरम गोशा है, वो वालिदैन फिर भी औलाद को माफ़ कर देते हैं। तो बहरहाल इस बात का भी मैं आपको थोड़ा और वाज़ह कर दूं कि ये और भी मैंने एक बात सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि जब ये सियालकोट गए थे तो वहाँ पे क्यों नहीं अपनी बेटी को साथ लाए। तो जनाबे वाला, ये आसिफ भी एक्सप्लेन कर चुका है कि ये किस तरह वहाँ से भागी, ये किस तरह हुआ, ये सारी स्टेटमेंट जो है ये आसिफ दे चुका है, उसकी वीडियो में पड़ा है, आप वहाँ से जाके तसल्ली कर सकते हैं कि उसने ये स्टेटमेंट किस तरह दी हुई है। तो जनाबे वाला, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मामले को समझें, एक तरफा बात कभी ना करें, क्योंकि अब भी आप उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनको पहले करना चाहिए था। तो जो सियालकोट वाला मामला है, जब ये मुखबर इनका उसके साथ राब्ते हुए और उनको ये मतलब कि कहा गया और उसमें
इरफान को भी कुछ ना कुछ कहा गया, जिसकी वजह से इरफान जो है वो उज़मा आपी के साथ झगड़ा और फिर वह ये वहाँ से निकली हैं। ये सारी बात जो बाकी है ये आप आसिफ की ज़बानी सुन सकते हैं, लेकिन मुझे भी ये पता है कि इरफान के साथ उसका झगड़ा हो गया। इरफान उसको कभी भी इनके हत्थे नहीं देना चाहता था, बल्कि वो वालिदैन के साथ राज़ी था भेजने के लिए। मेरी इरफान से भी बात हुई थी। तो बहरहाल उस वक़्त वो चली गई, लाहौर आ गई। लाहौर आने के बाद जब ये आ रहे हैं, इनका मुखबर साथ था, तो उनके वालिदैन में से उनके किसी मतलब के उसके ब्लड रिलेशन जो है उनमें से किसी एक आधे बंदे को होना चाहिए था, जिसमें उसके वालिद साहब है, उसका भाई है, उसके चाचू गफ़ार है, कोई भी बंदा उसको इस मामले में साथ रखना चाहिए था। अब मैं तो इनकी सारी बातों को कभी नहीं मानूंगा, ठीक है ना। ये खुद गवाह भी थे, खुद जज भी थे, खुद इन्होंने बकरियां भी बांधी, खुद इन्होंने सारा कुछ किया, तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उनका बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें साथ रखना चाहिए था। हाँ, उन्होंने लेट कहा, ये बात वेरी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ये मामला जल्द ख़त्म हो जाता और ये जो बाकी चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी करके निकल रही हैं, ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाती। तो अब दूसरी तरफ हैं जी अली बाबा। ये बहुत प्यारे भाई हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की भी कोशिश की, मुझे कहा भी और मुझे सपोर्ट किया, मेरी कमेंटियाँ भी अपनी कीमती राय भी दी। लेकिन अब इनका भी मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इनको भी बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन थोड़े से लेट हो गए हैं। लेकिन भाई है, मोहतरम है, तो बहरहाल जो उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी भी मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब दिल बड़े करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करें। अभी भी हो सके तो यार सुलह का सीन बनाए कोई। देखो, बच्चों को बच्चों की माँ मिल जाएगी और ये हो भी जाएगा। और एहसान भाई ये कह रहे थे कि ये कभी वो बंदा इसको नहीं रखेगा, और भी काफ़ी यूट्यूबर क्रिएटर यही कह रहे हैं कि वो उस मापी को वो बंदा नहीं रख सकता। तो जब वो रख ही नहीं सकता तो फिर आप कोशिश करें, दुआ करें, बजाय कि आप मज़ीद उसको बुरा भला कहें और वो मतलब कि कोई और कदम उठाए। इससे बेहतर है कि आप माफ़ी वाला खाना जो है ना उसको खोलें, उसको बड़ा करें, माफ़ कर दें। गलती इंसानों से होती है और माफ़ कर देने वाला बड़ा बंदा होता है, ठीक है। जिसने गलती की, मैं उसके काम को कभी प्रमोट नहीं करता था, ना करता हूँ। उसने जो भी किया, बुरा किया, गलत किया, लेकिन उसने फिर ये गलती मानी, उसके बाद उसकी माफ़ी बनती है। जब कोई भी बंदा या कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट करने के बाद माफ़ी है, माफ़ी देनी चाहिए। माफ़ करने वाला बड़ा बंदा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो गांव का बंदा आया था उसने भी यही कहा, वो भी लाइव में आया, उसने शायद वीर के साथ बात की और उससे पहले उसने ये कह दिया कि ये खुद ही शुरू कर दें, खुद ही ख़त्म कर देंगे और उसके बाद ये सुलह भी हो जाएगी, ठीक है। तो जनाब वो थर्ड बंदा था, उसने अपनी स्टेटमेंट दी। तो आप भी खुदा इस चीज़ को समझें कि ये इनको खुद ही ख़त्म कर देना चाहिए था। बाकी अब सोशल मीडिया की जंग बन चुकी है, हर बंदा अपना अपना मौक़िफ़ देता है, हर बंदा पार्टीबाजी बना के बैठा हुआ है। तो जनाब ये मामला अब भी ख़त्म हो सकता है। आप अपने दिल बड़े करें, उसको माफ़ करें ताकि वो अपने बच्चों के पास आ जाए, ठीक है, अपने वालिदैन के पास आ जाए, ताकि मज़ीद जो ये सिस्टम ख़राब हो रहा है, नित रोज़ नई बातें, नित रोज़ ये नए तमाशे, तो ये यकीनन ख़त्म हो जाएंगे। बाकी कोई बंदा मेरी बात का माइंड ना करे, स्पेशली एहसान भाई ना माइंड करें, वो बड़े भाई हैं, वो जल्दी माइंड कर जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि माइंड नहीं करना। बाकी जिन्हें दोस्त मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें, और अगर अच्छी लगी है मेरी कोई बात तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि मैं जो है ना कभी नहीं ज़ोर डाल के आपको कहता। मेरी 60-65 वीडियो हो गई, मैंने एक दो दफ़ा ही कहा है आपको। तो दिल बड़े करें, अगर बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। और बाकी जितनी भी वीडियोस बन रही हैं ना, उनमें मेरा मतलब मैं उनको ना सुन सकता हूँ, टाइम की वजह से, टाइम बहुत कम है ना। अगर सुनता हूँ तो मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो क्या चल रहा है। बाकी ये जो बात है इस पर मैं ज़रूर कहूँगा, और मुझे ये बात अच्छी लगी, जो बंदा दो तरफ़ा बात करेगा, मुश्तरका बात करेगा, उसकी बात मैं सुनूँगा भी और उसके अगेंस्ट मैं उसको मुखातिब भी करूँगा। जो बंदा बात ही एक तरफा करता रहेगा तो मज़ा नहीं ना। देखिए दोनों तरफ बात है ना, आप एक तरफ से करते रहेंगे, दूसरी तरफ करेंगे ही नहीं बात,
तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। बाकी जो मेरी स्टेटमेंट थी उसमें मैं आज भी कायम हूँ। मेरी कोशिश आज भी है वो चैनल पे आए, मेरे पे आए या अपने पे आए। अगर वो कहती है कि मैं सच्ची हूँ, इल्ज़ाम है, तो उसको आना चाहिए अब और सब कुछ बताना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे गलत हुआ और कहाँ पे ठीक हुआ। उसकी भी तो बात सुननी चाहिए ना। हम तो शायद की सुन रहे हैं, आसिफ वीर की सुन रहे हैं। तो आसिफ वीर जो है, इसको वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और ना वो कभी करेंगे। इसने उसके साथ ज़्यादती की हुई है। इसकी फुप्पो की बेटी थी जो ऑलरेडी इसके घर में है, आप सबको पता है। कभी भी स्पेशली जाके इसने माफ़ी नहीं मांगी उनसे कि जो मेरे भाई ने किया उसको आप माफ़ करें, आप हमारे बड़े हैं। बल्कि इसने बदमाशी की हुई है। ये सारी हक़ाइक़, ये सारी बातें आपको पता है। तो ये अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह बहुत बड़ी चीज़ समझता है। तो मैं बाकी नहीं वो कहना लफ्ज़, मैंने कुछ और कहना था लेकिन मैं नहीं मैंने कहा, मैं और दूसरी तरफ चला गया। तो इसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी जो इसने किया वो मैं मेरा तो मौक़िफ़ यही कि इसने गलत किया। जब ये पहले दिन से वीडियो बना के कह रहा था जी हमने उसको छोड़ दिया, उसको जाने, तो फिर उसके पीछे क्यों भागे? अगर पीछे भागे थे तो उसको बेनकाब करना था, तो फिर मुनीरे को ही क्यों देना था? वीडियोस बना ली, लोगों को बताना ही था ना कि ये मुनीरे के साथ गई है। तो फिर यही बताना था कि उज़्मा किसके साथ गई है। हालांकि ज़मानत जानता था, उसके बावजूद इसने कहा कि हमने ये साबित करना था। तो भाई मेरे, आपने तो साबित कर लिया, वीडियोस बना ली, फेक निकाह करवा लिए, सारा कुछ करवा लिया आप लोगों ने। तो फिर आपका हक बनता था कि आप उज़्मा को उनके वालिदैन के हवाले करते, उसके ऊपर पर्चा था, उसको आप पकड़वाते, तो ये मामला फिर समझ में भी आता। तो आपने तो जस्ट व्यूज़ खेला, वीडियो खेली, आपने तो अपना मतलब चैनल चमकाया, 10-12 हज़ार व्यूज़ आपने लिए। उसके बाद तो आपको व्यूज़ भी नहीं ना आ रहे हैं, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार पे व्यूज़ रुके हुए हैं। तो जनाब फिर आपका कंटेंट ख़त्म हो गया, लोग आपको समझना शुरू हो गए कि आपने इसमें कौन कौन सा ब्लंडर किया है। मैं तो पहले दिन से ही आपको मतलब कह रहा हूँ कि आप इसमें एंट्री आपकी है, तो कहते ने कि जिद विच तेरी एंट्री होनी तो खैर की खबर नहीं आनी मेरा भाई, क्योंकि तू बड़ा मास्टरमाइंड अपने आप को समझता है और तू बड़ा, तेरे अंदर कूट के मुनाफिकत भरी हुई है, हालांकि तू लोगों को कहता है। ठीक है, तो मेरा भाई तू भी अपने आप को ठीक कर। आज तुझे लास्ट मेरा मैसेज है, बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से, ठीक है। बेशक आप इन्फॉर्म करते रहें, लेकिन गलतियां आपकी हैं, आपको मानना पड़ेंगी। और आप दूसरे बंदों को भी साथ ख़राब करवा रहे हैं, जो आपके सपोर्टर हैं आप उनको भी ख़राब करवा रहे हैं। देखिए, क्रिएटर का भाई होता है, मुखालफत नहीं होती, इख्तलाफ होते हैं। तो वो हो सकते हैं, वो शायद को सपोर्ट करते हैं, मैं दो तरफ़ा बात करता हूँ, जो दो तरफ़ा बात करता है मैं उसको पसंद करता हूँ। ये अपना अपना एक माइंड है ना। लेकिन मेरे भाई अपने आप को ठीक करो। जो मेरे साथ बात हुई थी उसमें फ़कत उज़्मा आपी ने इस बंदे को मेंशन किया, और जो आपने अब किया है, आप 20 किलोमीटर, अब आपका मुद्दा इधर, अब 20 किलोमीटर आप दूर रहे और आप कहते हैं वो बंदे बड़े मास्टरमाइंड थे। ओ अल्लाह दे बंदे हो भाई, 20 किलोमीटर आन तक तुसी मोटरसाइकिल ते भी 20 किलोमीटर सफ़र करते हो, तो वो खुद अंदाज़ा लगाए ना यार, वो कितना टाइम लग जाएगा। इतनी देर में बंदा बेशक बस पकड़े और वो पेशावर चला जाए। भाई सब कुछ होश के नाखुन लें, कुछ अकल से काम लें। बाकी चाचूदार अब अल्लाह करे इस बात पे डटे रहें और इनसे पूछें कि मुझे क्यों नहीं रखा गया, और ये सही पॉजिटिव को जवाब दें। तो बाकी उज़्मा आपी अगर मुझे सुन रही हैं तो उनसे मेरी आज भी यही रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा उनको कह चुका हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोचें। सारी चीज़ों को आप भूल जाएं, इंशाल्लाह एक अच्छा माहौल बन जाएगा, आपको लोग माफ़ भी कर देंगे, आपका सिस्टम अभी भी ठीक हो सकता है। तो आप अपने वापसी के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।